सर क्या उम्मीद है, बल्ले का निशान आपके पास बरकरार रहेगा या इस निशान को अब छीनने की जितनी कोशिशें की जा रही हैं ये आपसे छीना जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल रहेगा। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर इलेक्शन वक्त से पहले ही मुतनाज़ा आप करा चुके हैं, आज आपके पास पोजीशन ये है कि 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दलदल में फंस चुके हैं और इलेक्शन कमीशन जो वाहिद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, अगर वो भी इन साजिशों का शिकार हो जाएगी और उन साजिशी अनासर के साथ मिल के वो सबसे मकबूल पार्टी जो अगर आज इमरान खान और PTI 90% पॉपुलरिटी के अरूज पे है, अगर उस पार्टी को उसके निशान से महरूम करने की कोई भी कोशिश करेगी तो अवाम उनको माफ़ नहीं करेगी और ऐसा मुमकिन नहीं है कानूनी और अखलाकी तौर पर। मेरा ख्याल है ये मैटर सब जुडिस भी है पेशावर हाई कोर्ट में, ये नहीं करने की पोजीशन में। सर अकबर ऐसा बाबर बड़े अरसे से पार्टी के मंजर आम से गायब थे, अचानक क्या वजह बनी वो मंजर आम पर आए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी चैलेंज कर दिया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अकबर बाबर साहब को पिछले 15 साल पहले उनको निकाल दिया गया था। वो PTI के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करते हैं और मुकदमे करते हैं, जिसकी मिसाल आपने फॉर्म फंडिंग वाला केस भी देख लिया और पिछले 2 साल से जिस तरह PTI के लोगों के साथ जुल्म तशद्दुद बर्बरियत हो रही है, जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, तो किधर थे अकबर बाबर साहब? ज़ाहिर है वो आज भी अगर आए हैं कि बल्ले का निशान ख़त्म कराने के लिए, तो वो तो PTI के तो नहीं है ना, वो तो PTI के मुखालिफ हैं। अब वो किसके प्लांटेड हैं ये हमें नहीं पता। कि आप लोग के लाइसेंस मनसूख किया जाए क्योंकि आप लोग इलेक्शन कमीशन में आके झूठ बोलते रहते हो। देखें, उनकी बातों का हम क्या जवाब देंगे? जो बंदा खुद झूठ बोल के यहाँ आया है, जो बंदा अपने आप को कहता है कि मैं पार्टी का मेंबर हूँ, जबकि उसको पार्टी से निकाला जाने का भी 15 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो इस तरह की उनकी गुफ्तगू की कोई लीगल हैसियत नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि उन्हें तसादुम नज़र आ रहा है, ये जो वकला हजरात हैं ये तहरीक इंसाफ को जिस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क में जो है वो तसादुम हो जाएगा, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझे निकालने वाले ये कौन लोग होते हैं जो लोग पहले तहरीक इंसाफ में थे ही नहीं कभी, तो मैं तो तब से था कि जब तहरीक इंसाफ में ये लोग थे ही नहीं। तो क्या कहेंगे इस सवाल? इमरान खान ने 2011 में इनको निकाल दिया था। उस ज़माने में जो फॉरेन फंडिंग वाला केस चल रहा था कि मैं खुद उनमें रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने ही इनका सारा रिकॉर्ड जमा कराया था। 2014 की बात है ये और आज की बात नहीं है। आज उस बात को भी कुछ 9.5 साल या 10 साल हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी का प्लांटेड हो के इस तरह की गुफ्तगू करना या उनको आकर के इसमें पार्टिसिपेट करना या इन प्रोसीडिंग्स में शामिल होना, तो आप PTI के मुखालिफ हैं तो फिर मुखालफों की लिस्ट में फहरिस्त में खड़े होकर करें। आप PTI की सफ़ों में घुस के PTI के ख़िलाफ़ अगर आप साजिशें करेंगे तो लोग आपको पहचान चुके हैं। शुएब साहब, अगर बल्ले का निशान नहीं अलॉट किया जाता तहरीक इंसाफ को खुदा न खास्ता, तो क्या PTI कोई और जो है वो जमात जो है वो रजिस्टर्ड करवाएगी? क्या लाहे अमल क्या अपनाया जाएगा? देखें, PTI को के पास बल्ले का निशान है, बल्ले का निशान होना चाहिए। PTI सबसे बड़ी मकबूल पार्टी है और PTI को देखें, मैटर अब ये सब जुडिस भी है पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन एक दफ़ा जब कह दिया कि जी आप 20 दिन में इलेक्शन करा लें, हमने करा लिया। उसी तरह का इलेक्शन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कराया है। अगर उन पार्टीज़ के इलेक्शंस पे आपको इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज़ नहीं है, तो सिर्फ PTI के इलेक्शंस पे एतराज़ करने का वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इनको महरूम किया जाए बल्ले के निशान से। ये एक साजिश है और उस साजिश का अगर हिस्सा बनने की कोशिश करेगा इलेक्शन कमीशन को, तो हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतें उसमें इंटरफेयर भी करेंगी और अदालतें हमें रिलीफ भी देंगी। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं कर पाएंगे इस तरह की कोई भी हरकत। अच्छा, क्या लगता है इलेक्शन से पहले खान साहब की जो नाअहली थी वो ख़त्म हो जाएगी? सर देखिए, वो तो कल आर्गूमेंट्स दोबारा हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर नैब आकर कहते हैं कि हम इनके खिलाफ अपील वापस लेते हैं तो 1 सेकंड लगाते हैं। हमारे खिलाफ हमने जो अपनी रेट पिटीशन वापस लेने की दरख्वास्त की थी 11 महीने रख के, तो कहा नहीं आपको अपनी दरख्वास्त वापस लेने का भी अख्तियार नहीं है, जबकि हमारे मामले में एक आर्डर सस्पेंशन की बात थी जो कि ऑलरेडी सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। उसको आज ये तीसरी चौथी दफ़ा इस पर सुन चुके हैं कल, और फिर आर्डर रिजर्व हो गया है। मैं होप रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि वो आर्डर जो ही रिजर्व आर्डर सस्पेंड होगा तो इमीडिएटली वो इलेक्शन आखिरी सवाल लड़ सकेंगे और वो हेल्प होगी। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकसीम जो है वो उनके दरमियान चल रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है लोगों में, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या मसला है ये काबिल अफसोस बात है। पहले भी तकसीम थी, अभी भी तकसीम है, ये नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी है तो इस तकसीम को ख़त्म करें, बैठें, आपस में गुफ्तगू करें। हाँ, इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान